जिसके डर से यमराज भी डरता है, काल भी डरता है, और वो क्या कह रहा है कि मुझे गुरुजी का डर लग रहा है। तो राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको पता है? राम जी ये दुनिया को सिखाना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि शिष्य को, स्टूडेंट को हमेशा गुरुओं का आदर करना चाहिए, टीचर का आदर करना चाहिए। और जो अपने गुरुओं का, अपने टीचर का जो आदर नहीं करता है वो कभी कुछ नहीं बन सकता। आप लोग तो जो मेरे नित्य श्रोता हैं वो जानते हैं कि मेरा ये बेश लेने के बाद में भी आज भी मेरे गुरुजन आते हैं, पढ़ाने वाले 5 वाले, 8 वाले, 10 वाले हैं, वो सब जितने गुरुजन आते हैं ना, वो आज भी मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं लगाव करता हूं। हमारे सुगर सिंह माँ साहब जब आते हैं ना, अभी पिछली कथा में आए तो देख करके मुझे रोना आ गया था। उनकी वो लौदें नींव की लौद से मारते थे वो, क्योंकि कुम्हार जब गढ़ता है ना मटका को तो थोड़ा सा मारता तो है। और जो बच्चे समझते हैं कि मारने वाले टीचर को कि ये बहुत खतरनाक है, खड़ूस है, वो मूर्ख हैं। सच बात तो ये है, माता पिता और गुरु की पिटाई नसीब वालों को मिलती है, उसी से व्यक्ति ऊपर बढ़ता है। एक लड़का था और उसने जो गुनाह किया, कोई गलती करी, चोरी करी, और बाम फंसे गो। और जब बाम फंस्यो तो जेल में उसके मौत की इतनी गलती बड़ी सजा करी कि जेल में जाना था उसे। तो जब जेल में वो गया तो उसने अपनी माँ को बुलाया। तो आखिरी इच्छा क्या है? बोले माँ से मिलना चाहता हूँ। सो माँ को बुलाया, माँ से कहा कि उस जेल में उसने, मतलब जो जेल की वो थी ना सरिया, उसमें से कहा माँ मुझे तेरे कान में कुछ कहना है। और माँ ने जब कान किया तो उसने अपनी माँ का कान काट लिया, मतलब कान खा गया वो दांतों से। सब ने छुड़ाया, बोले क्या बात है? बोले ये माँ ही मेरी जेल में भेजने का कारण है। बोले क्यों? बोले जब पहली बार स्कूल से मैं एक पेन चुरा के लाया था, यदि वादना जाने में डांट दो होतो तो फिर आगे चोरी की लत नहीं बनती, लेकिन जाने पेन धर के कई बेटा तेने बहुत अच्छा करो। तो मेरी माताओं से प्रार्थना है, क्योंकि पहला फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन है। ये हमारा जयपाल बता रहा था एक दिन कि गुरुजी हमारी माँ ने हमें बचपन से ही, हम कभी भी कहीं से कोई लाते तो पहले पिटाई होती, क्या कहाँ से लाया, क्यों लाया? बोले सोई हम भूल गए। यदि उसी समय मैया ने रख लिया होता कि बेटा कल ले और लिए हो, तो आज ये 5-6 जो है आज भागवत नहीं करा रहे होते, ये कहूँ न कहूँ चोरी करके कहूँ जेल में पड़े होते हैं। तो जो माँ ऐसा निर्माण करती है, ऐसी माँ के लिए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसी माँ लाखों में कोई एकाध होती है, उन्हीं के बच्चे संस्कारी बनते हैं। तो माता पिता और गुरु की जो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम भी करते हैं, वे बच्चे, वे स्टूडेंट एक दिन महान बनते हैं। हमारे स्कूल में मैं जब छोटा सा था तो कुछ बच्चे जो है ना, कुछ टीचरों की नकल उतारते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे। वो जो सर जो थोड़े टाइट होते थे हैं, उनको जो उनकी बदनामी करते थे, वे आज भी घास खोद रहे हैं वे लोग। और मैं हमेशा पांव छूता था, आदर करता था, नमन करता था, और आज उनकी कृपा से मैं यहां बैठा हूं। जबकि मैं पढ़ने में होशियार नहीं था, मैं बहुत कमजोर था, लेकिन मेरे स्वभाव से वो मुझसे प्यार करते थे। तो सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। तो आज राम जी यही तो दिखा रहे हैं। तो मेरी एक प्रार्थना है कि छोटी सी गलती माँ बाप की, अभी एक नया केस बना है, मैं आपको उसको दिखाना चाहूँगा। एक माँ ने अपने बेटे को, बरजा नहीं होगा,
या फिर संस्कार स्कूल में नहीं मिले होंगे और उससे कोई गुनाह हुआ, और गुनाह हुआ तो जेल में गया। तो जब जेल में गया गलती, क्योंकि यदि स्कूल सही नहीं है और माँ बाप थोड़े से सतर्क न रहे तो फिर माँ बाप को और पूरे परिवार को रोना पड़ता है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि गलती करने से पहले ये सोचना कि मेरा परिवार भी है, मेरा तो जो कुछ होगा सो होगा है। आज मैंने वो वीडियो देखी, मुझे रोना आ गया कि गलती की उसने, लेकिन भोग रहा है पूरा परिवार। जेल में उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसकी माँ जब उससे मिलने के लिए आए हैं ना, तो एक दूसरे को लिपट करके रोए हैं। लेकिन गुनाह करते समय थोड़ा सा सोच लिया होता कि मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, तो शायद तो जो गर्म खून है ना जिनका, और जिनका थोड़ा सा पूर्व में गलती हो गई है, उनके संस्कार ठीक नहीं रहे, उन्हें अभी भी स्वयं अपने संस्कारों को ठीक करना चाहिए। ये बात काय पे चली कि जासु त्रास डर कहूं डर होई। आप ये देखिएगा, ये जेल में मिलने आए हैं उसके परिवारीजन, पुलिसकर्मी भी रो गए हैं। कैसा दृश्य रहा होगा। लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। अब ये कितने दिनों का सूल हृदय में चुभ गया। क्या बहन, क्या पत्नी, क्या मां, लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। तो जब कभी परवरिश में कमी हो जाए और स्कूल यदि तुम्हें गलत मिल जाए, ठीक न मिले, तो ऐसा इंसान गलती कर बैठता है। जिसके संस्कार ठीक न रहें तो गलती होती है, और संस्कार ठीक हो जाएं तो व्यक्ति बच जाता है। अब इस मां का क्या गुनाह है बेचारी को, और कितना लंबा झेलना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां पहले प्रार्थना कराई जाती थी कि वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। डर दिखा रहे हैं भगवान राम। वो ये बताना चाहते थे कि मैं भगवान होकर के भी आज गुरु से डर रहा हूं, गुरु का आदर कर रहा हूं, गुरु से प्रेम कर रहा हूं, गुरु को नमन कर रहा हूं,
हैं? और हमारे यहाँ कभी कभी ऐसे ऐसे बच्चे बच्ची होते हैं कि वे गुरु का आदर नहीं करते, गुरु का अदब नहीं करते, गुरु की सेवा नहीं करते, और गुरु यदि डांट दे तो उसका उल्टा अर्थ लेते हैं। वो कभी जीवन में बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। जाशु त्रास डर कहूँ डर होई, जाशु त्रास